बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू टू रेमेडी पैक फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस। जी तो क्लास 2 कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेमेडी पैक को अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे और ये जो कंप्यूटर का वर्क है इसको डेली आप इसको अचीव कर रहे होंगे। इसको अपने रेमेडी पैक के ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स आपकी इसमें हेल्प कर रहे होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि जब पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं मतलब चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स मिल के किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो उसको अच्छे अंदाज से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो ये है कि वो जो टीचर के करने का काम है वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं और हम तो आपके साथ मौजूद ही हैं। जो छोटी मोटी हेल्प है वो हम कर रहे हैं आपके साथ, इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ चलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं और आज हमने क्या पढ़ना है। तो हमारा आज का जो SLO है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू enlist some of the different uses of computers at different places। ठीक हो गया जी। हमारा आज का SLO ये है कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के डिफरेंट यूजेस को लिस्ट बना सकें जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे होते हैं। हमने इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर सिर्फ इसके यूजेस पढ़े हैं। अब इसमें डिफरेंट ये है कि जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम कर रहा होता है कंप्यूटर, हम वो देखेंगे, बच्चे उसकी लिस्ट बनाने के काबिल हो सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब इस वक्त जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम वीक नंबर 4 के अंदर हैं और हमारा जो आज का थीम है जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है वो है हेल्पफुल कंप्यूटर। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो हमारा अगला करने का काम है वो क्या है, देखते हैं कि आपको मेरे तो ये बड़े फेवरेट काम है ये जो नेक्स्ट वर्क है, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को ढूंढ के लिख रहे होते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमारी बुक के अंदर कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह जल्दी से क्विकली आप अपनी बुक निकालें कंप्यूटर की, उसको ओपन करें और साथ में आपका रेमेडी पैक का जो पेज नंबर 116 है, इस 116 है 116 नंबर पेज, इसको ओपन करें और देखें कि ये वाला जो SLO है वो आपकी बुक के ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है। उसका पेज नंबर आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है और दूसरा आपने बताना है कि वो कौन से टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। अगर फर्ज करें आपको टॉपिक का नहीं समझ आ रही तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिख दें जिसके अंदर ये SLO आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चले आए देखते हैं कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट यूजेस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे वो किस तरह से हो रहे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहा होता है। हमने थ्रू आउट जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें पहले भी 1, 2 या 3 दफ़ा इसको डिस्कस किया है कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। तो ऑफिस के अंदर कौन से मुख्तलिफ काम कर रहा होता है कंप्यूटर, उनमें से हम 2-4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी के इंशाल्लाह आप थॉरोली नेक्स्ट आपकी क्लासेस में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे। क्या करता है जी, टाइपिंग लेटर्स टाइप कर सकते हैं आप इससे, या अदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट से मुराद आप इमेजेस बना के उनको सेव कर सकते हैं, कोई पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट आप उसको एडिट कर सकते हैं, आपने कुछ चीज़ सेंड करनी है ईमेल कर सकते हैं, कोई ईमेल आई रिसीव करनी है आप उसे रीड आउट कर सकते हैं, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ काम है। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं लेकिन बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटर ऑफिस में कर रहा होता है। ठीक है, हम 2-2, 3-3 यहाँ पे कर रहे होंगे ताकि आपको जहन नशीन हो सके, आपकी मेमोरी में ये चीज़ें सेव हो सके। ठीक है, अगला जो है हमारी प्लेस वो है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अच्छा, मैंने इन दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलमोस्ट इन दोनों जगहों के ऊपर वर्किंग तकरीबन कुछ वर्किंग जो है वो सेम ही हो रही होती है, बाकी कुछ एडवांस जो वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। सेम वर्किंग कैसे हो रही होती है जी, इसमें ये कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अवेलेबल सीट्स। इन दोनों जगहों पे जो सीट्स अवेलेबल हैं एरोप्लेन में भी और रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन की सीट्स हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन जानी है, उसमें कितनी सीट्स हैं और इस वक्त कितनी अवेलेबल है। इसी तरह जो एरोप्लेन्स हैं उनका कौन सी फ्लाइट कौन सी डेट को कितने बजे जो है वो जाएगी और उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, ये दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों को मैंने इसलिए इकट्ठा रखा है। इन दोनों में मेन चीज़ जो है वह सीटों का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद क्या करते हैं आप, इशुएंस ऑफ टिकट्स, मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू जो है वो आपको टिकट इशू की जाती है। कैसे, आप अपने घर पे बैठे इंटरनेट के थ्रू भी टिकट यहाँ से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं आप ऑनलाइन ही पेमेंट करके। ठीक हो गया, तो इनके ये जो मेन काम है वो ये 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा जो प्लेस है वो है बैंक्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर्स के साथ या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कभी बैंक में ज़रूर गए होंगे, या आप अपने किसी रिलेटिव के साथ लाजमी बैंक गए होंगे। तो आपने बैंक में जाके देखा होगा कि उनके पास कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। देखिए ना, यहाँ पे कंप्यूटर पड़े हुए, आप देखते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं।
तो बैंक में कंप्यूटर का क्या क्या काम है, वहां पे है जी कीपिंग अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। आपको पता है बैंक के अंदर क्या होता है, बैंक के अंदर आपका मेरा जिन लोगों ने पेमेंट जमा करवाई होती है या पैसे जमा करवाए होते हैं या करवाने होते हैं या जिनका सैलरी आनी होती है, उनके अकाउंट्स होते हैं। हर अकाउंट का एक नंबर होता है, ठीक है, अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर होता है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है बैंक के अंदर। ये सबसे मेन काम है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो आप आई एम श्योर कि आप हो सकता है आप में से कुछ लोग उसे यूज भी करते हो। माशाल्लाह आप इस वक्त क्लास 2 के अंदर आप अपने पेरेंट्स के साथ जब वहां पे जाते होंगे तो करते होंगे। दूसरा जो इसका मेन यूज है वो है एटीएम। एटीएम जो मशीन है वहां से आप पैसे विड्रॉ कराते होंगे ना, तो वो वहां पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा था, उसके अंदर ऑटोमेटिक जो कंप्यूटिंग है वो चल रही होती है। इसके अलावा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस भी हो रही होती है, प्रिंटिंग भी हो रही होती है बैंक के अंदर, आपका जो फॉर्म है वो भी फिल हो रहे होते हैं। तो ये सारे तमाम काम हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 2 मेन काम है वो यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सके कि कंप्यूटर जो है वो बैंक के अंदर कौन से मेन काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जगह है वो है हमारा स्कूल, ठीक हो गया जी। स्कूल के अंदर क्या है जी, बच्चों का कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। जो आपकी रिसेप्शन के ऊपर आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसके अंदर तमाम बच्चों का रिकॉर्ड होता है। वो एक सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे होते हैं जहां पे आपकी फीस का रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपकी फीस का रिकॉर्ड, आपकी अटेंडेंस, आपके एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स है, कौन सी क्लास का कौन सी कितने बच्चे हैं, उसके कितने मार्क्स आए थे, कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए थे, फिर उस बच्चे की तमाम डिटेल क्लास 1 से अगर बच्चा क्लासरूम स्कूल के अंदर चल रहा है तो उसकी हर साल की डिटेल इसी तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है अपने पास सेव रखी होती है। मतलब एक बच्चे की मुकम्मल इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है और तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन वो सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो एक स्कूल के अंदर ये तमाम चीजें कंप्यूटर कर रहा होता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कंप्यूटर आपके कंप्यूटर लैब में भी आप इसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी क्लासरूम में भी हो सकता है कंप्यूटर हो, लेकिन जो मेन काम है स्कूल के अंदर कंप्यूटर के वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप दोबारा से इस लेक्चर को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि मेन काम मैंने कौन से लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना होता है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स जो हैं वो जो लोग बीमार होते हैं वो कुछ लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, कुछ लोग वहाँ पे एमरजेंसी में जाते हैं, उसी दिन रिलीज होकर आ जाते हैं। इसी तरह इन सब का रिकॉर्ड उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर रखना होता है। उनके जो मेन काम है वो कौन से हैं कि जो पेशेंट का एडमिशन करना है, ठीक है, इसका रिकॉर्ड होता है, उनके पास कंप्यूटर वहाँ पे यूज होता है। कुछ बीमारियां जो ऐसी हैं कि जो हमें देख के नहीं पता चलती, हमने उन्हें डायग्नोस करना होता है। सॉफ्टवेयर्स हैं, मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो जैसे एक्सरे है, या इसके अलावा भी बहुत सारी मशीन्स हैं जो डायग्नोस करती हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। उसके बाद मेडिसिन के लिए यूज होता है कि मेडिसिन हमारे पास कौन कौन सी पड़ी है, उनको सेव करने के लिए कौन सी दी है, हर पेशेंट का रिकॉर्ड है कि उसको कौन कौन सी मेडिकेशन दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद है कि ऑपरेशंस कब हैं, किस दिन कौन सा ऑपरेशन है, कितने लोगों के पिछले साल में ऑपरेशन किए थे, पिछले महीने में ऑपरेशन किए थे। तो मतलब कि हर चीज का रिकॉर्ड हॉस्पिटल में रखा जाता है। ये मैंने जो मेन चीजें हैं जो आपने कभी सुनी होंगी मैंने वो यहाँ पे रखी है ताकि आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सके, ठीक है बच्चों। आपने अगर इस लेक्चर को अगर एक दफा में आपको क्लियर नहीं हो तो आपने इसको दोबारा रिवाइंड करना है, क्योंकि ये चीज जो है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कौन कौन से डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। हम बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूजेस तो आपको पहले से पता है। आपको पता है हॉस्पिटल में जो है वो यूज होता है कंप्यूटर, आपको ये भी पता है कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज होता है, आपको ये भी पता है कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर यूज होता है, लेकिन वहां पे वो कौन सा काम कर रहा है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शॉपिंग मॉल्स। मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद है, अगर मुझे कहे कि मैं आपको फ्री में शॉपिंग कराऊंगा तो फिर मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग किड्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो आपके वालिदैन जो हैं जो पेरेंट्स हैं वो आपको शॉपिंग करवाते होंगे, तो आप तो बहुत खुशी खुशी वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या यूज हो रहा है वो हम आज देखेंगे। क्या हो रहा है वहां पे प्राइस का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे अगर आप एक शॉप के अंदर एंटर हुए हैं और आपने वहां से जैकेट परचेज करना है सर्दियों के लिए, तो आप उससे जाके पूछते हैं कि जी ये वाला जैकेट कितने का पसंद करके, तो वो आपको कंप्यूटर से देख के बताता है कि इसकी प्राइस इतनी है। तो वो उनके पास तमाम जो उनकी प्रोडक्ट्स होती है ना, प्रोडक्ट से मुराद प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो बेचने के लिए उन्होंने रखी हैं, उन तमाम का उन्होंने रिकॉर्ड रखा होता है कि क्या क्या उनकी प्राइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो आपको एक बिल जनरेट करके देते हैं, प्रिंट करके देते हैं, तो बिल आपको जनरेट करने के लिए भी वो यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर। उसके बाद
उनके पास जो बकाया का जो सामान रह गया, जो प्रोडक्ट्स रह गई, जो बकाया का, हम उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे एक दुकान के अंदर 4-5 किस्म की चीजें हैं, तो जब उन सबको हम इकट्ठा कहेंगे तो हम उन्हें इकट्ठा उनका नाम देंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक बाकी है, तो उस स्टॉक का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर जिनमें यूज हो रहा होता है शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल में, एक शॉप में चीजें परचेज करने जाते हैं तो वहां पे कौन कौन से यूजेस हो रहे होते हैं कंप्यूटर के। ठीक हो गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने एसएलओ पढ़ा है। ठीक है, एसएलओ को मैं एक दफा फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये एसएलओ पहले भी पिछले लेक्चर्स में देखा है कंप्यूटर के यूजेस का। हम आज कर रहे हैं कंप्यूटर यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक हो गया, डिफरेंट यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके रेमेडी पैक के ऊपर, पेज नंबर 117 है आपका। और जो हमारा क्वेश्चन है वो है चूज द राइट आंसर। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। पहला है वी कैन डू आवर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और एटीएम। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देता हूं, आप इसकी मदद से बाकी के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार है, मैं जानता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू आवर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और एटीएम। मतलब हम जो अपना होमवर्क है आप अपने घर पे, वो उसमें आपको एटीएम हेल्प करता है या कंप्यूटर हेल्प करता है? ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर हेल्प करता है ना। एटीएम तो पैसे निकालने के लिए यूज हो रहा था ना, जो बैंक ने रखा होता है वहां पे अपने साथ, बैंक के साथ एक एटीएम मशीन पड़ी होती है। तो हम कंप्यूटर पे ये जो ए है ये राइट आंसर है, हम इसको इंसर्कल करेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे दूसरी, और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जो आपको राइट आंसर लग रहा है आप उसको इंसर्कल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ये। इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है राहिला इज ड्राइंग ऑन अ पेपर। राहिला जो है वो पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रही है। राहिला क्लास 2 की एक बच्ची है जो एक पेपर के ऊपर कुछ अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद से, हो सकता है वो कोई चीज़ बना रही हो, कोई तितली बना रही हो क्या पता, या फ्लैग बना रही हो, या कोई और चीज़ जो भी उसके पसंद की, उसका स्केच बना रही है। क्या वो कैन शी ऑल्सो ड्रॉ समथिंग यूजिंग अ कंप्यूटर? क्या वो कंप्यूटर यूज करते हुए भी कोई चीज़ बना सकती है? तो ऑब्वियसली वो कुछ चीज बना सकती है। हमने इस चीज को पहले भी देखा है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी एक दफा मैंने आपसे पूछा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आपने यहाँ पे बताना है हाँ या ना में बना सकती है या नहीं बना सकती, और क्या बना सकती है उसका छोटा सा यहाँ पे 1 लाइन का आपने स्टेटमेंट दे देनी है। जस्ट 2 लाइन का आपने आंसर यहाँ पे देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट सम सिंपल टास्क दैट यू कैन डू यूजिंग अ कंप्यूटर। सिंपल टास्क कोई जो है आप अपने घर पे कंप्यूटर यूज करते हुए जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। यहाँ पे आप 3 लिख देंगे तो वो काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा लिखना चाहें तो वो वो बहुत अच्छी बात है। आप इससे ज़्यादा करेंगे तो मैं फिर आपको वेल डन दूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आपने मतलब तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और आप रेमेडी पैक में भी अपनी फुल कंसल्टेशन के साथ बैठते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके पास जो बात, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक वीडियो बनानी है। ठीक है, विद रीजनिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला। जो पहले मैं वीडियोस बनवा रहा था आपसे, कभी कभी वीडियो का क्वेश्चन देता हूँ, आपको इल्म में होगा, पहले भी आपने 1-2 बनाई होगी। तो ये क्वेश्चन उन सबसे ट्रिकी है। इसमें है क्या, यू कैन वॉश क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन में, आपके घर पे जो है वो कपड़े धोने के या कपड़े वॉश करने के काम आती है वॉशिंग मशीन। ठीक है, कैन अ कंप्यूटर बी यूज लाइक अ वॉशिंग मशीन? तो आपने यहाँ पे रीजनिंग देनी है कि क्या कंप्यूटर भी वॉशिंग मशीन की तरह यूज किया जा सकता है? अगर हाँ तो फिर क्यों, और अगर ना तो फिर क्यों। मतलब अगर आप कहते हैं यस कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज अ वॉशिंग मशीन, तो फिर आपने उसकी रीजन जो है वो 60 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो उसने आपने रीजनिंग करनी है। तो आप इस वीडियो बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, कि वो आपकी एक अच्छे तरह से ऐसे मोबाइल पकड़ के एक वीडियो बना दें और 60 सेकंड से अबव ना जाने दें, 60 सेकंड के अंदर ही रखें। या आप हमें भी सेंड कर सकते हैं। एक तो आपने इसको अपने टीचर को सेंड करनी है, ठीक है, ताकि उसे पता चल सके कि जो मैंने क्लासरूम के अंदर चीज़ें पढ़ाई थी वो बच्चे ने समझ ली हैं, और वो मुझे अब जो है उसने एक वीडियो बना के सेंड की है। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और टीचर को भी घर बैठे पता चल जाएगा कि बच्चे घर बैठे भी काम कर रहे हैं। और दूसरा, आप ये वीडियो आप हमें भी सेंड कर सकते हैं। हमारी ये ईमेल एड्रेस है और हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है। हमें सेंड करने का क्या फ़ायदा होगा, ये वाला जो QR कोड है इसको स्कैन करने से आप अपनी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देख पाएंगे। और आप ये हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो लोग वीडियो बना के हमें सेंड करेंगे हम उसे अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप
ने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इससे मजीद कुछ चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इससे भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।